महाभारत की एक ऐसी कथा जो हमें बताती है परिवार की मजबूती, कर्तव्य और संकल्प की ताकत। आज हम सुनेंगे कहानी गांधारी का संकल्प और कौरवों का जन्म की, जो महाभारत के प्रारंभिक अध्यायों में सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं गांधारी और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, जन्म से ही अंधे थे। उनकी अंधता ने उनकी जिंदगी और उनके परिवार की दशा को पूरी तरह से प्रभावित किया। वहीं गांधारी मल्ल राज्य की राजकुमारी थीं, जो अपनी बुद्धि, धैर्य और सम्मान के लिए जानी जाती थीं। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई तो उन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी और महाभारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। आइए सोचिए उस समय की परिस्थिति। धृतराष्ट्र को अपनी अंधता की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था और गांधारी ने अपने पति के प्रति अपनी पूरी निष्ठा दिखाने के लिए अपने जीवन में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वे भी अंधी बन जाएं और अपने पति के साथ बराबरी का अनुभव कर सके। ये संकल्प न केवल एक व्यक्तिगत बलिदान था, बल्कि एक प्रतीक था समानता और साझेदारी का। गांधारी ने यह दिखा दिया कि सच्चा प्यार और सम्मान किस तरह खुद को पूरी तरह समर्पित करने में है। अब बात करते हैं गांधारी के गर्भधारण की। गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन उनकी गर्भावस्था सामान्य नहीं थी। महीने दर महीने बढ़ती रही, पर बच्चे का कोई रूप न दिखा। 9 महीने बीत गए, 10 महीने, 12 महीने, और ऐसा लगा मानो कोई उम्मीद ही खत्म हो रही हो। अंत में गांधारी के पेट में एक अजीब तरह का कठोर गांठ सा हो गया। ये देखकर सभी चिंतित हो उठे। तब वेष्टि नामक एक ज्ञानी ऋषि ने सलाह दी कि इस गांठ को 100 भागों में बांटकर अलग अलग मटकों में रखा जाए। यही हुआ। 100 मटकों में बांटी गई गांठ से कुछ दिनों बाद एक एक करके बच्चे निकलने लगे। पहला बच्चा था दुर्योधन, जो सबसे बड़ा था। उसके बाद उसके 99 भाई और एक बहन दुशाला का जन्म हुआ। कुल मिलाकर गांधारी ने 101 संतानें दी, जो कि एक असाधारण और अनोखी बात थी। लेकिन इस जन्म के साथ कई अशुभ संकेत भी जुड़े हुए थे। दुर्योधन के जन्म के समय आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और कई लोगों ने इसे अशुभ संकेत माना। ये भविष्य की उन घटनाओं का सूचक था जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध और परिवार के टूटने का कारण बने। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि गांधारी का यह संकल्प और उनके संतान जन्म की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने कर्तव्य, परिवार और सम्मान के लिए अद्भुत बलिदान कर सकते हैं। गांधारी ने दिखा दिया कि अपनी पूरी जिंदगी को एक संकल्प के लिए समर्पित करना कितना मायने रखता है, और साथ ही ये भी सिखाती है कि कभी कभी जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं वे केवल घटनाएं नहीं बल्कि संकेत और सबक भी होती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। गांधारी का संकल्प एक ऐसा उदाहरण है जो हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे ये बच्चे बड़े हुए और कैसे उनकी कहानियां महाभारत के युद्ध का आधार बनी। आपका धन्यवाद कि आपने इस भाग को सुना। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ, महाभारत की उन अनमोल कथाओं के साथ जो सदियों से हमें जीवन की सच्चाइयां सिखाती आ रही हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और कहानियों के साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।